2024 में विपक्षी गठबंधन और उनकी रणनीति की कर लेते हैं। विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, मगर अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पाया है। खबर यह आ रही है कि सीटों के बंटवारे के पहले इंडिया गठबंधन आज खबर यह आई कि अपना संयोजक वो चुन सकता है और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। माना जा रहा है नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स ने काम किया। पटना से दिल्ली होते हुए मुंबई तक फोन की घंटी बजी और चर्चाएं भी हुई कि संयोजक के नाम का ऐलान कर दिया जाए। इस पूरे खेल की क्या है इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। क्या नीतीश इंडिया गठबंधन में दबाव डालने में कामयाब हुए? क्या नीतीश के बीजेपी के साथ जाने का डर इंडिया गठबंधन को सता रहा है? इन सवालों के जवाब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन के सामने 3 चुनौती हैं। पहली, सीट शेयरिंग, दूसरी, गठबंधन का संयोजक और तीसरी, पीएम का चेहरा। सूत्रों की माने तो गठबंधन के नेताओं की पहली प्राथमिकता सीट शेयरिंग थी, जिसके बाद बाकी दोनों मुद्दों पर मंथन चलता। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी को देखते हुए गठबंधन अब संयोजक पर फैसला कर सकती है। सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का समर्थन किया है। ऐसे में एक और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के चेयरपर्सन बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये भी साफ कर दिया गया है कि गठबंधन के संयोजक का मतलब ये नहीं है कि वो पीएम का चेहरा होगा। अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है तो ये संगठन के लिए बहुत लाभकारी होगा। जिस सीट शेयरिंग को लेकर बैठकें हो रही थी, आखिर उससे पहले संयोजक का मुद्दा अहम क्यों हो गया? दरअसल ये पूरा खेल फोन पर सेट हुआ। कैसे, आइए समझाते हैं। 2 जनवरी को उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के बीच फोन पर बात हुई। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से फोन पर बात की और नीतीश के संयोजक पर एक आम राय बनी। कल ही उद्धव ठाकरे जी और नीतीश कुमार जी से आपस में फोन पर चर्चा हुई है। आज भी बहुत से नेताओं से उनकी चर्चा चल रही है। तो जो इंडिया का जो पूरा ब्लॉक है, कुनबा है, उनके एक दूसरे के संपर्क में है। अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले संयोजक पर मुहर लगी? इसे समझने के लिए नीतीश कुमार की भूमिका को समझना होगा। आखिर क्यों नीतीश कुमार को खुश रखना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए जरूरी हो गया? इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिनके पलटने का डर गठबंधन को सता रहा है, क्योंकि 28 दलों के इंडिया गठबंधन के ऐसे बड़े नेता हैं जो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, जिसकी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश इंडिया गठबंधन में दबाव की सियासत करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में गठबंधन के दिग्गज नेता नहीं चाहते कि इस वक्त गठबंधन में कोई फूट पड़े, क्योंकि नीतीश का बीजेपी के साथ जाना पूरे गठबंधन को बड़ा झटका दे सकता है। नीतीश के साथ रहने में न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभा में भी विपक्ष को फायदा नजर आ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी नीतीश ने बीजेपी का हाथ थामा था। उस वक्त बिहार की 40 सीटों में बीजेपी को 39 में जीत हासिल हुई थी, जबकि विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, जिसमें आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश का साथ रहना इंडिया गठबंधन की मजबूरी बन गया है। यही नहीं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में भी नीतीश अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कई दलों में फिट नहीं बैठ रहा है। अब इस खेल में नीतीश की नाराजगी को भी समझना बेहद अहम हो जाता है। जिस गठबंधन की नींव रखने में नीतीश कुमार अहम भूमिका में थे, आखिर वो क्यों नाराज हो गए?